हमारे पास स्किल्स नहीं है या हमें स्किल इस्तेमाल नहीं करना आता? देखिए, हमने अभी तक, मुझे बताया ना कि अगर मैं बॉलिंग की बात हो रही है, हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो बुमराह की इकोनॉमी, बासित भाई, बुमराह की इकोनॉमी का क्या कहना? 3.4, सिंपली अ क्लास। क्या कहेंगे? जुमला बोल देता हूँ, बूम बूम बुमराह। हाँ, ब्रिलियंट बुमराह। और उसके बाद पांड्या तीसरे नंबर पे हैं, फिर अक्षर पटेल और फिर कुलदीप यादव। पांड्या थोड़ा सरप्राइज है मेरे लिए। हाँ, बुमराह का एक्शन ऐसा है ना, बुमराह का एक्शन ऐसा है कि जिसको खेलना, वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है। और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी। अब टॉप 5 बॉलर्स पर भी नजर डाल लेते हैं और नो सरप्राइज देयर, जिस तरह से अर्शदीप बॉलिंग करा रहे हैं बहुत ही शानदार। और 4 मैचेस में 10 विकेटें, इकोनॉमी भी 6.9 की। बुमराह की इकोनॉमी, बासित भाई, बुमराह की इकोनॉमी का क्या कहना? 3.4, सिंपली अ क्लास। क्या कहेंगे? जुमला बोल देता हूँ, बूम बूम बुमराह। हाँ, ब्रिलियंट बुमराह। और उसके बाद पांड्या तीसरे नंबर पे हैं, फिर अक्षर पटेल और फिर कुलदीप यादव। पांड्या थोड़ा सरप्राइज है मेरे लिए। बुमराह का एक्शन ऐसा है ना, बुमराह का एक्शन ऐसा है कि जिसको खेलना, वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है। और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट, वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। बिल्कुल सही है। कामरान, क्या कहेंगे बुमराह की बॉलिंग और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है जब भी आता है, एक स्टार्ट देता, आउट करके देता। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो। उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है, जो भी बैट्समैन खेलते हैं। क्लास मैच विनर बॉलर। उसके साथ जो हर्षदीप सिंह बॉलिंग कर रहा है, आप देखिए 10 विकेटें हैं उसकी, और जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। आप देखिए एक एंड पे सीनियर बॉलर कर रहा है, एक एंड पे हर्षदीप सिंह कर रहा है, तो वो आउट करके दे रहा है। अच्छी चीज़ है। जब से आया हुआ ये डे बाई डे बेहतर करता जा रहा है। फिर हार्दिक पांड्या, जैसे बासित भाई बता रहे हैं कि इनके बॉलिंग लाइनअप में वीक लिंक लग रहा है, मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या को निकाल देना, इनके 11 बनाने बड़े मुश्किल है। मैच विनर चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या के बगैर ये पूरे 4 ओवर करने वाला जबरदस्त मैच विनर ऑलराउंडर है। बिल्कुल सही है। बांग्लादेश के भी टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स देख लेते हैं। पहले टॉप 5 बैटर्स, और तौहीद हिदरोई, बहुत ही शानदार बैटिंग और क्या हिटिंग करते हैं, क्लीन हिटिंग। बासित भाई, क्या कहेंगे तौहीद के हवाले से? पसंद आया प्लेयर भाई, है जानदार प्लेयर है। इनका एक प्लेयर लिथन दास भी बहुत पसंद आया था, लेकिन उसकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। इस वक्त टॉप 5 में वो भी मौजूद है। अगर आप इनके रन्स देखें, वो इंडिया से ज्यादा है शायद भाई। 135 ना, 135, 100 जो शाकिब ने, तो सबके कम है, सबके कम है, और स्ट्राइक रेट काफी कम है। हालांकि इनका इतना टोटल नहीं था, और इन्होंने एक मैच अपना फर्स्ट राउंड का वेस्ट इंडीज में भी खेला है। उसके बावजूद रिदॉय बहुत ही अच्छा प्लेयर है। इनके पास 2-3 और प्लेयर अच्छे आ गए। मैं तकरीबन 1 साल से ये कह रहा हूँ कि अब इनको शाकिब से आगे देखना पड़ेगा, इसलिए कि आप यंगस्टर्स को जब तक चांस नहीं देंगे, आपकी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी। और इंडिया के खिलाफ इस मैच में अगर वो कोई अपसेट करते हैं तो पता चलेगा कि उनकी क्रिकेट थोड़ी प्रोग्रेस हो रही है। इसलिए कि बड़ी टीमों से आप अच्छे रिजल्ट देते हैं तो पता चलता है कि आपकी टीम प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है कामरान, योर टेक ऑन द टॉप 5 बैटर्स। देखिए तौहीद सब तारीफ कर रहे हैं, हम क्या पूरा वहाँ पे जो वर्ल्ड कप कवर कर रहे हैं, कमेंटेटर बड़े बड़े नाम, वो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, और स्पार्क लग रहा है जैसे बैटिंग कर रहा है दिलेरी के साथ, शॉट सिलेक्शन भी अच्छी है, स्ट्राइक रोटेट भी है, गेम को समझ के खेल रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़े से और लंबे रन करेगा ना, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और फिर वही साकिब की बात है, आप देखें वर्ल्ड कप चल रहा है, तो साकिब में भी अगला वर्ल्ड कप खेलता है या नहीं खेलता, मुझे जैसे लग रहा है, जैसा उसका टीम में दबदबा है, जैसे लेके चल रहा होता है। आपको लग रहा है अभी भी खेलेगा? हाँ, मुझे लग रहा है अगला वर्ल्ड कप भी खेलेगा। लेकिन ये है कि अब साकिब पे ड्यू भी है, बड़ी परफॉर्मेंस करना बड़ा ज़रूरी है। आउट करके दे, रन्स करके दे, कोशिश करें। लेकिन नॉन सीरीज जो एटीट्यूड नज़र आता है ना ऑफ द फील्ड, हमें कभी विकेटों को टांगे मार रहा होता है, कभी अंपायरों के साथ लड़ रहा होता है। बैटिंग में भी आप देखें इतना कैजुअल अप्रोच है, और उसको आई साइट का भी प्रॉब्लम हो गया। मुझे नहीं लगता वो 1 साल से ज़्यादा मजीद क्रिकेट खेल सकेगा। ये तो नज़र आ रहा है कि अब कोई ज़्यादा अच्छा हाँ, क्या कह रहे हैं? देखिए ये तो मिनिस्टर मुझे नहीं लगता इतना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करता जाए। आई साइड का प्रॉब्लम होता है, अगले मुझे लगता है 4 साल में भी नहीं होगा उसको, मुझे नहीं लगता। शायद भाई की अपनी राय नहीं, उसने अभी आइज का अपना इलाज किया, एक सीरीज मिस किया आइज की वजह से, आई इन्फेक्शन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शाकिब का असली मसला ये है कि ही थिंक्स ही इज बिगर देन द गेम। तो आप कितने भी बड़े स्टार हो जाएं, आप गेम से बड़े देश में इतने स्टार्स नहीं है। ये एक बड़ा स्टार है। मुस्तफीज आया था, वो बन रहा था, एकदम से बीच में ब्रेक आ गया उसका, उसने टेस्ट क्रिकेट खेलना छोड़ दी। तो उनके पास स्टार्स की कमी है, इसीलिए शाकिब देखिए थोड़ा सा उसको
अपनी जो कंट्री में जो पॉलिटिशियन बना हुआ है उस पर थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। अपनी क्रिकेट नहीं, अगर इनके यहाँ खेलनी है तो तो ये रिवायत है, नहीं नहीं क्रिकेटर्स पॉलिटिक्स में आते हैं। क्रिकेट खेलनी है तो फिर फुल टाइम उधर ध्यान दें। तो मेरे ख्याल से थोड़ा माइंड उसका डाइवर्ट हुआ है जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस इम्पैक्ट परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। 2019 में भी तो खेला ना, कैसी परफॉर्मेंस थी, लीड कर रहा था, तो उस टाइप की परफॉर्मेंस। टॉप 5 बॉलर्स बांग्लादेश के स्क्रीन पर आ जाएंगे। तंजीम हसन, शाकिब इज ऑन टॉप, और बासित भाई को तो बहुत ही पसंद है। और फिर उसके बाद रिशद है, मुस्तफिजुर रहमान है, तस्कीन अहमद है और शाकिब अल हसन है। देखिए, बासित भाई, शाकिब, तस्कीन और मुस्तफिजुर रहमान ये तो मतलब आपको पता ही है पुराने हैं। हाँ। जो ये रिशाद आया ना बच्चा, इसको देख के अच्छा लगा। ये हाइट अच्छी है और डरता नहीं है पिटाई से। और जहाँ तक बात है तंजीम की, उसका एक्शन ऐसा है कि बैट्समैन को भी वो रिसीव कर देता है अपने एक्शन की वजह से। तो अच्छा साइन है कि 2 बच्चे अच्छे आए, लेकिन बाकी तो सब पुराने हैं। जो आप शाकिब की बात कर रहे हैं ना, देखिए हमेशा टीमों में जो सीनियर होते हैं ना, या तो वो अपनी परफॉर्मेंस से जितवाते हैं या फिर टीम में पॉलिटिक्स लाते हैं। और मुझे लगता है शाकिब आजकल पॉलिटिक्स क्या क्यों हंसे? कामरान के चेहरे पे बहुत ज्यादा मुस्कुराहट प्रॉब्लम आई। है। वो हमने देखा ना, वो बासित भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अभी इलेक्शन भी लड़ा है तो उस चीज़ में वो ज़्यादा उसका ध्यान है। कहने का मतलब यही है ना कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जब आप कंट्री की तरफ आए हुए हैं तो फुल टाइम मेरे ख्याल जब तक खेल रहे हैं तो आपका फोकस वहाँ होना फोकस वो उधर ही होना चाहिए। आप देखिए शांतो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो पिछला मैच वो आ रहे हैं, उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीनियर प्लेयर्स को थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा, अपने लिए लोग खेल रहे हैं, इस टाइप की बात की। तो पता चलता है कि एक प्लेयर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और जब आपके पास बैकअप में अच्छे प्लेयर हैं तो लुक बियॉन्ड शाकिब। मैं जो देख रहा हूँ इनमें से ना सब एक ही बैच के। तमीम इकबाल बहुत समझदार, वो तो बहुत गुड player था, गुड प्लेयर था। उसने देखा कि मैं सही टाइम नहीं दे पा रहा, इंजरी की प्रॉब्लम है, वो छोड़ के चला गया T20। मुशफिक रहीम आप देखें, वो खेल सकता है टेस्ट मैच, ODI, उनके बगैर टीम कंप्लीट नहीं होती। लेकिन क्या है कि उन्होंने फोकस किया, छोड़ा कि कोई दूसरा लड़का आके परफॉर्मर खेल जाए, हमारी वजह से एक कॉम्बिनेशन टीम डिस्टर्ब हो रही है। मेरे ख्याल से ऐसी सोच रखनी चाहिए। ठीक है, ब्रेक पे जाने से पहले जल्दी से हम आस्क एक्सपर्ट। हमारे पास स्किल्स नहीं है या हमें स्किल इस्तेमाल नहीं करना आते। देखिए, हमने अभी तक मुझे बताया ना कि अगर मैं बॉलिंग की बात हो रही है, हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाएगा। और हमारे बॉलर्स भी, आप पिछले ये जो जोड़ी 3-4 बॉलर हमारे खेल रहे हैं, दे बीन प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 गुड ईयर्स, और ये अच्छा खासा टाइम होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। लेकिन हमें उस तरह की इम्प्रूवमेंट, दे आर एक्सेप्शनल बॉलर्स, गुड बॉलर्स, बट उस तरह की इंप्रूवमेंट हमें नजर नहीं आई जो हम बात बुमराह की कर रहे हैं ना। कि अब हम ये बात, जैसे वसीम भाई ने बोला कि हम शाहीन के बारे में बोल सकते हैं, नहीं, शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है जितनी उसको डेवलप करनी चाहिए। उसका इनस्विंग बहुत अच्छा है, अब उसने ग्रेजुअली आउटस्विंग करना शुरू किया है, बट अभी भी वो बात हुई कि कब यूज़ करना है, वो आते हैं तो पता होता है कि पहला बॉल उन्होंने इनस्विंग ही करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, और फिर कंडीशन को असेस करना, जैसे कल मैं वो बात करने लगा था कि आप देखें पहले ओवर में अर्शदीप को 13 हुआ, वो नज़र आ गया कि पिच पे स्विंग नहीं है, स्लो है थोड़ी। उन्होंने बैटिंग भी अपनी देखी होगी, तो वो बुमराह आए, उनको पता था कि पहले ओवर में उसका पैटर्न क्या रहा है कि 2 बॉलों के बाद उसने अर्शदीप के अगेंस्ट भी अटैक किया, तो बुमराह ने दूसरा बॉल आते ही स्लो कर दिया। सो इसको कहते हैं प्रोएक्टिवनेस, कि आपको बैट्समैन का पता होता है, बैट्समैन से पहले आप रिएक्ट करते हैं, उस एक कहते हैं ना, एक कदम उससे आगे का सोचते हैं। तो ये न्यू कि वो चार्ज करेगा, उन्होंने वाइड स्लो वन फेंका और आप देखें कि वो कॉट बिहाइंड हो गए। एंड देन उन्होंने जज़ई को जो कटर किया, सो उनको पता लग गया कि यार पिच क्या ऑफर कर रही है, यहाँ पे आप पेस ऑफर करेंगे तो आपको रन्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको ओवर द ईयर्स खेल के आपको सीखनी होती हैं, कंडीशन को कैसे असेस करना है और वहाँ पे कैसे अपनी बॉलिंग को अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे ख्याल में बुमराह को बाकी बॉलरों से मुनफरिद करती हैं, तो उनके पास हर, और अगर वो डेथ बॉलिंग की आप बात करें, उनको यॉर्कर मारने, एक्सेप्शनल यॉर्कर मारते हैं, स्लो वन करना हो, स्लो बाउंसर करना हो, उनको हर चीज़ आती है, वाइड यॉर्कर करने हो। और मुझे सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ अपने बॉलर्स के साथ अभी तक यही है, जब भी मेरी कभी कभार बात भी होती है तो मुझे वो आज तक मुझे नहीं नज़र आता कोई वाइड यॉर्कर करते हुए। हालांकि T20 मॉडर्न डे क्रिकेट में अब कल वाला मैच भी आप देख लें कि जब इवन अफगानिस्तान वाले बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि विंड, मैंने कैरेबियन में सब ग्राउंड में एक साइड पे बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो इनटू द विंड हिट मरवाने के लिए वो विंड का यूज कर रहे थे। वाइड यॉर्कर आप देखें, इवन अफगानिस्तान वाले भी प्लान कर रहे थे अगेंस्ट द विंड हिट मारे, और उसमें नबी बैटिंग कर रहे थे, जब आप देखें उन्होंने भी वो पूरा मिडल हुआ, लेकिन वो क्योंकि अगेंस्ट द विंड शॉट थी तो वो पहुंचा नहीं, बाउंड्री पे आउट हो गए। तो पॉइंट इज कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आनी चाहिए, देन उनको अप्लाई करना भी आना चाहिए कि कहाँ पे अप्लाई करनी है। हम उस तरफ नहीं जा रहे अभी तक, हम अपने कंफर्ट जोन में हैं कि हम डंडों के अंदर अच्छा यॉर्कर मारते हैं तो हमने बस वही मारना है, हमने प्लान बी प्लान सी नहीं सीखना। तो मेरा इख्तिलाफ यही रहता है। वो यॉर्कर करते हुए भी डरते हैं
कि कहीं फुल टॉस ना हो जाए, कहीं वो यॉर्कर करते हुए भी हमें वो यॉर्कर इतनी फ्रीक्वेंट नहीं दिखते ओवर द पीरियड ऑफ सवेरा टाइम। जब आप 6 के 6 यॉर्कर मारेंगी ना तो आप नहीं उस पे आप इतनी एक्यूरेसी किसी बॉलर के पास नहीं होती। वो वाइड यॉर्कर या यॉर्कर जो टांग के आप टांग को फॉलो करते हैं, मैं अक्सर बात करता हूँ, उसमें ये होता है जब आपकी लाइन चेंज होती है ना तो उसमें अगर लेंथ आप मिस भी कर दें ना तो आपको मार्जिन मिल जाता है। लेकिन अगर आप स्टंप्स के बीच में यॉर्कर कर रहे हैं और वहाँ पे अगर आप मिस करेंगे ना तो आजकल के बैट्समैन दे आर टू गुड, miss it। वो आप लो फुल टॉस भी करें या थोड़ी सी लेंथ आपकी पीछे होगी तो आपको छक्का ही लगना है। तो जब आप लाइन चेंज करते रहेंगे ना, लाइन मैटर्स के बैट्समैन एक चीज़ अगर लाइन अप कर लेता है कि ये मुझे बीच में ही कर रहा है, वहाँ पे अगर आप वाइड यॉर्कर कर देंगे ना तो उसके लिए एक सरप्राइज होगा। या मैं एज ए बैट्समैन खड़ा हूँ तो मैं सोचूंगा यार ये मुझे वाइड यॉर्कर करेगा, मुझे स्टंप में यॉर्कर करेगा या लेग, यू नो प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए। डेथ बॉलिंग इज ऑलवेज अबाउट कि आपने अनप्रिडिक्टेबल रहना है। बैट्समैन को पता नहीं होना चाहिए कि आप कौन सा बॉल करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो बुमराह में आप देखेंगे तो आपको क्लियरली उनकी, अगर आप पावर प्ले की बॉलिंग देखें, उनके लाइन और लेंथ का कंट्रोल देखें, वो कभी मुंह में बॉल नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छी लेंथ पे आउट स्विंग इन स्विंग अगर उन्होंने करना है, स्विंग ऑफर नहीं हो रहा तो फ़ौरन प्लान बी पे स्विच कर जाते हैं वो कि यार यहाँ पे मैंने स्लो वन करने हैं, या आप यॉर्कर शुरू में करना शुरू कर देते हैं। सो ये सारा बेसिकली द बॉटम लाइन इज़ कि आप जितना जल्दी असेस करेंगे कंडीशन को कि पिच क्या ऑफर करिए, फिर आप अपने आप को उस हिसाब से अपनी बॉलिंग को उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। वसीम साहब, ये जैसे भी बयान किया है सुहेल साहब ने उसकी बॉलिंग को कि पहला ओवर उन्होंने अर्शदीप का देखा, दूसरा जब वो खुद बॉल करने के लिए आए उन्होंने उसको स्लो बॉल दूर खिलाया, मतलब वो सोच रहे थे कि अब गुरबाज ने ये काम करना ही करना है। तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल फौरी तौर पर खिलाड़ी खुद फैसला करता है ना। चूँकि मवाजना भी हुआ है पाकिस्तान का, हमारे यहाँ ये वाली चीज़ क्यों नज़र नहीं आती? आखिर 5-6 साल किसी भी क्रिकेटर के लिए बैन अवी सतह पर बहुत होते हैं, कोई कम वक्त नहीं है। तो क्या बातचीत नहीं होती कि एनवायरनमेंट का बड़ा फ़र्क होता है कि आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं जो कि प्योरली क्रिकेट रिलेटेड हैं, जो आपको ड्राइव करती हैं कि क्रिकेट के ऊपर बात करने के हवाले से? देखिए स्किल्स तो डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए। जैसे सुहेल ने बात की है कि सारे बॉलर्स के पास सारी वेरिएशन कोशिश करेंगे वो उसने क्या प्लान्स डिस्कस किए हुए हैं, क्या हमें वाइड जैसी यॉर्कर की बॉलिंग बात कोच कर ने रहे तो हैं। बुमराह को नहीं बताया होगा ना प्लान बी पे अब शिफ्ट हो जाओ, अब तुम्हें प्लान सी पे चले जाना। नहीं, एक बॉलिंग ह्यूमन की इंस्टिंक्ट assessment होती तो है आपने खुद करनी ना है कि ना, मैं खुद एक डेड एंड पे फंस गई हूँ। एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है कि अगर एज अ पर्सन भी मैं फंस गई हूँ तो आई फाइंड डिफरेंट वेज टू गेट आउट ऑफ हियर। वो तो एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, वो कैसे वो फ्यूज आउट हो गई है हमारे सरफेस की बात होगी कि कोई एक डिफरेंट सरफेस आ गया आपके सामने कि नॉर्मली ऐसी पिच नहीं है लेकिन मॉइस्चर था तो ग्रिप होना शुरू हो गया है। तो रिजवान को जहाँ से उसने आउट किया है तो क्या उसके एनालिस्ट ने उसको नहीं बताया होगा, क्या उसके बॉलिंग कोच ने उसके साथ नहीं डिस्कस किया होगा ये? जब बाबर को जहाँ पे आउट किया है तो बुमराह को ठीक है उसकी अपनी भी रीडिंग होगी, बॉलर्स की होती है। आपको लगता है कि बॉलिंग मीटिंग के अंदर यदि चीज़ डिस्कस नहीं हुई होगी कि हमने उसको आगे बॉल नहीं करना है, इस लाइन के ऊपर खिलाना है हमने, तो कोचेस का रोल भी आ जाता है। लेकिन बात में ये नहीं कह रहा कि इंडिविजुअल उसने नहीं किया, इसने किया कल्चर, मतलब एक रिमाइंडर के तौर पर होता है, एक एक्सेप्टेंस आ जाए कि डेटा या हमारी मीटिंग जो है उसके अंदर जो बातें होती हैं वो रेलेवेंट है, कल्चर एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। वसीम ब्रेक पर जा रहे हैं हम, वक्त एक ब्रेक कवर, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कल और आज खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ ही साथ जो खेल का शऊर और आगाही है, गेम अवेयरनेस है, आप किस तरीके से अपने जहन को और अपनी सलाहियतों को जो आप क्रिकेट को समझते हैं उसको मैच के दौरान इस्तेमाल करके कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। और वसीम साहब बैट पकड़े बैठे हैं, मेरा ख्याल है कुछ करना चाहते हैं।